महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तू जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मानो में हमारे घर तू बना, घर तू बना, यीशु घर तू बना, मानो में हमारे घर तू बना, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मानो में हमारे घर तू बना, ओ दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, और इज़्रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, ओ तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तो जल्दी आ, जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, ओ दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, इज़्रा की तूने सहायता, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई, दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। आज सुबह ये जो दूसरा पद है हमारे लिए बहुत ही सार्थक और बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही रेलेवेंट है, और हम इस पद को यूं ही गा नहीं सकते हैं अगल बगल देखकर, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, बाबुल में जैसे तूने बेदारी को भेजी, अपने लोगों को एक बार फिर से रिहाई दे। रिहाई का मतलब है छुटकारा। बहुत से बंधन हैं परिवारों के अंदर, कहीं बीमारी है, कहीं चिंता है, समस्याएं हैं, और जब हम प्रार्थना करेंगे अपने लोगों को प्रभु एक बार फिर से रिहाई दे। मन से गाएं, दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, और इज़्रा की तूने सहायता, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे
वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। मैं सोचता हूं हम में से कितने लोग इस गीत को जानते हैं। आमीन। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। ये गीत सभी प्रार्थना है। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तो बढ़े घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के यीशु नाम में है रिहाई सच्चाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तो बढ़े हालेलुया मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। अपने हाथों को उठा के कहे तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
परमेश्वर ने जब अपने दास मूसा को अपनी सेवा के लिए बुलाया, बाइबल कहती मूसा अपने भेड़ बकरियों को छोड़कर, तमाम दुनियावी चीजों को छोड़कर मुड़कर उस जलती हुई झाड़ी को देखने के लिए मुड़ गया। आज सुबह क्यों ना हमारी आंखों को प्रभु मोड़ दे। चाहे मूसा कितना भी मना करे, प्रभु किसी और को भेज। परमेश्वर कहता है मूसा, तेरे मुंह के संग मैं रहूंगा और तुझे क्या कहना है मैं बताऊंगा। तेरा भाई हारून भी नहीं, परंतु तू ही अपने भाई के लिए परमेश्वर के जैसा ठहरेगा। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। नाम में है चंगाई लोडर से, तेरे नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। तो बढ़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। पवित्र आत्मा और डेरा कर इस मन मंदिर में आ। प्रेमी आत्मा बस मन में मुझे तेरी जरूरत आ। पवित्र आत्मा और डेरा कर इस मन मंदिर में आ। प्रेमी आत्मा और बस मन में मुझे तेरी जरूरत आ। देखूं मैं यीशु समान, सुनूं मैं यीशु समान, जीऊं मैं यीशु समान, बनूं मैं यीशु समान। पवित्र आत्मा और डेरा कर
सुनूं मैं यीशु समान, जीऊं मैं यीशु समान, बनूं मैं यीशु समान, देखूं मैं यीशु समान, सुनूं मैं यीशु समान, पूरा बाबा, जीऊं मैं यीशु समान, बनूं मैं यीशु समान। आज सुबह जबकि हम इस कोरस को गा रहे हैं, देखूं मैं यीशु समान, यीशु मसीह के बारे में लिखा, जब वो भीड़ को देखता था तो तरस से भर जाता था। क्या आज मेरे सामने जब कोई भीड़ दिखती है तो क्या मैं सोचता हूं प्रभु ये ऐसी भीड़ें हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। जब यीशु मसीह सुनता है उन बातों को, जायरस तू वापस घर चल, अब यीशु को परेशान मत कर, तेरी बेटी मर चुकी है। तो यीशु जैसे सुनता है, ढाढ़स रख, विश्वास कर, विश्वास कर, सब कुछ भला होगा। प्रभु यीशु तेरे समान सुन पाऊं, तेरे समान मैं बोल पाऊं, तेरे समान मैं देख पाऊं। पवित्र आत्मा आ और डेरा कर इस मन मंदिर में आज, प्रेमी आत्मा आ और बस मन में मुझे तेरी जरूरत आ। देखूं मैं यीशु समान, सुनूं मैं यीशु समान, जीऊं मैं यीशु समान, बनूं मैं यीशु समान। कर जीवन नियंत्रित आ, संसारिक लोभ और मोह से बचा, चरणों में झुकता हूँ आज। सिद्ध आत्मा, सिद्ध आत्मा आ और डेरा, प्रभु मेरे जीवन नियंत्रित आ, संसारिक लोभ और मोह से बचा, चरणों में झुकता हूँ आज। देखूं मैं यीशु समान, सुनूं मैं यीशु समान, जीऊं मैं यीशु समान, बनूं मैं यीशु समान। देखूं मैं यीशु समान, सुनूं मैं यीशु समान, बोलूं मैं यीशु समान, बनूं मैं यीशु समान। एक बार फिर से गाएं, मैं यीशु समान, सुनूं मैं यीशु समान, बोलूं मैं यीशु समान,
आइए कुछ समय परमेश्वर की उपासना में हम जाएंगे। हालेलुया। Oh, wonderful Lord. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं। अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा और करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा और आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं।
महिमा और आदर, महिमा और आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम रात करते हैं। महिमा और आदर, महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर bless आराधना वर्शिप। तू महान, तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। ओ जीसस, ओ प्रभु की सामर्थ उतरने पाए। Healing in this place. Rebuke every power of evil. तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. अपने हाथों को ऊपर उठाएं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं। परमेश्वर आशीष देना चाहता है। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Good to be in God's house this morning. आज सुबह प्रभु के घर में उपस्थित होना आनंद और आशीष की बात है। So continue to pray for those who are sick. जो बीमार है उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। And there's Brother Subhash, Pastor Subhash is quite stable now. पास्टर सुभाष अभी काफी स्थिर हैं। He's opening his eyes and for maybe half an hour or more. और करीब आधे घंटे और उसके ज़्यादा समय तक के लिए भी वो आँख को
खोल कर रख रहे हैं। Amen. आमेन। A little bit of movement is in his hand also. और उनके हाथ में भी हलचल है, मूवमेंट आ गया है। So continue to pray for him. लेकिन उनके लिए प्रार्थना निरंतर करते ही रहें। Also pray for Mrs. Topo, मिसेस टोप्पो के लिए भी प्रार्थना करें। Brother Ahirwar. भाई आहिरवार के लिए भी, Also pray for Anu also. और बहन अनु डैनियल के लिए भी प्रार्थना करें। God will touch them and heal them. परमेश्वर उन्हें छुए और चंगाई प्रदान करे। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Good to see some of you who are sick but now you are well and back home. आप में से कुछ लोग जो कि बीमार थे परंतु आप वापस चंगे होके प्रभु के घर में आपको देखना आनंद की बात है। Amen. Thank you, brother. प्रभु का It's all right धन्यवाद। now. प्रेज लॉर्ड Amen. भाई दीपक। आमेन। My Deepak was not well for a long time. लंबे समय से आप अस्वस्थ थे, प्रभु ने चंगा किया है। आमेन। He's back in our midst. वो हमारे बीच में फिर वापस आए, प्रभु ने आशीष दे। God is good. प्रभु सचमुच भला है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। The devil will want us to make us to believe that God is unjust and he is not good. और शैतान ये चाहता है कि हम विश्वास करें कि परमेश्वर अन्यायी है और वो भला नहीं है। But God is the same yesterday, today and forever. परंतु वो परमेश्वर जो कल था वही आज और युगानी वो एक सा है। हालेलुया। आमेन। Thank God. Amen. प्रभु का धन्यवाद हो। There is still room here. If volunteers will help people come inside. अभी भी जो जगह खाली है हम चाहते हैं कि वो पूरा भर जाए। Take advantage of this place so that just raise your hand, please. Friends, one more time. See. देखिए 1 2 3 4 5 6 12 आदमी और आ सकते हैं अंदर। आइए, आ जाइए, आपके लिए रुके हैं। Thank you, Jesus. थैंक यू। Everyone's got the Bible? सबके पास उनकी बाइबल है। Amen. आमेन। Bring your Bible to the church. अपनी बाइबल को चर्च लेकर आएं। Keep your hands up at this place. जो आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा जगह दिखा दीजिएगा। See, there is place here. Wherever you see hands, there are place there. ये हाथ उठाए हैं, यहाँ पर जगह खाली है, आप वहाँ पर बैठ सकते हैं। आइए। और उठता तूफान, लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता, हालेलुया आत्मा से, सारे दिल से, अद्भुत यहोवा की स्तुति गाता। उठता तूफान, लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता, हालेलुया आत्मा से, सारे दिल से, अद्भुत यहोवा की स्तुति गाता। उठता तूफान, लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। Amen. आमेन। Shall we turn our Bibles to the Gospel of Mark, the 9th chapter? आइए अपनी बाइबलों में से हम निकाल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय। Mark's Gospel, मरकुस का सुसमाचार the 9th chapter. 9वां अध्याय We are reading from verse 14. और उसकी 14 आयत से हम इसे पढ़ रहे हैं। We have been sharing this scripture in our cottage meetings also. और हम घर की सभाओं में भी इस वचन को बांट रहे थे। But a little bit of repetition would help us to keep the word in our mind. और बार बार वचन का सुनना हमारे मन में उस चीज को बैठने में मदद करता है। Amen. Amen. हालेलुया। Encourage every one of you to read your Bible और मैं ये प्रोत्साहित regularly. करूंगा आप सबों को कि नियमित तौर से अपनी अपनी बाइबल को आप पढ़ा करें। Don't depend on just what others are saying. You read it for your own self.
दूसरे ने क्या लिखा है या बोला है उस पर ही निर्भर ना करें, खुद के लिए पढ़ें। Encourage your children to read. और बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो बाइबल को जरूर पढ़ें। This is the best age to memorize scripture and know it. और बच्चों की उम्र बाइबल की आयतों को पूरा याद करने के लिए बहुत उपयुक्त उम्र है। Amen. आमेन। Give them a Bible, new Bible. बच्चों को बाइबल खरीद कर दीजिए। Don't tell them you have already one, why do you want another one? ये मत कहें कि तुम्हारे पास एक है, तुमको दूसरा क्यों चाहिए। I have heard those things very often. मैं कई बार इसे सुन चुका हूँ। When parents are telling his children, you have one? माता पिता बच्चों को बोलते तुम्हारे पास तो एक बाइबल पहले से है, Why do you want another one? एक और दूसरी वाली बाइबल क्यों मांग रहे हो। So you have got one shirt, आपके पास एक कमीज है, why do you want another one? फिर आपको दूसरी कमीज क्यों चाहिए। Create interest in them to read the Bible. बाइबल में वैसे ही रुचि उत्पन्न करें जैसे कपड़ा पहनने में रुचि दिखाते हैं। Amen. मैन। The Amazon fellow is ringing your bell all the time. और पूरे समय अमेज़न का आदमी घर में घंटी दबाता रहता है। Some new thing is coming. हर बार कोई नई चीज वहां पर आती है। A new Bible is the best thing you can give to your child. एक नई बाइबल यदि घर पहुंचे तो सबसे बेहतरीन चीज है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। Amen. आमेन। And those of you who come to church, keep your mobiles inside. और आप में से जो चर्च के अंदर आए हैं और बाहर भी बैठे हैं, अपने मोबाइल्स को कृपया आप जेब के अंदर ऑफ करके रखें। Honor the house of God with bringing your Bible. और बाइबल को अपने हाथों में लाकर प्रभु के घर का आदर करें। Amen. आमेन। Because your mobile will take your minds off God's word, and somebody's thing will flash in, and you will be concentrating on that more than the word of God. और क्योंकि आपका मोबाइल जब आप परमेश्वर के वचन में पूरा ध्यान दे रहे होंगे, उसी समय वो आपके ध्यान को खींचेगा या फिर किसी और से आपका ध्यान चले जाएगा। This is the holy word of God. ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। Amen. आमेन। Your mobile is an app which helps you read the Bible. आपका मोबाइल केवल चर्च के बाहर वो मदद करता है उसका ऐप पढ़ने के लिए। It's a great help to have an app, और उसका ऐप होना काफी मददगार है। but don't be ashamed to carry the word. लेकिन परमेश्वर के बाइबल को हाथ में लेकर चलने में कभी भी शर्मिंदा महसूस ना करें। Amen. आमेन। Don't become so tech savvy that you cannot do without that. और इतने भी तकनीकी से जुड़े हुए ना हो जाएं कि हम अब बाइबल को हाथ में नहीं पकड़ सकते। What a wonderful treasure. क्या ही खूबसूरत धन परमेश्वर ने हमको यह दिया है। Gift of God without measure. असीमित धन परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। We will travel together. हम दोनों साथ साथ हमेशा चलेंगे। My Bible मेरी बाइबल and I. और मैं। Amen. मैन। Not my mobile and I. मेरी मोबाइल और मैं साथ साथ चलेंगे नहीं। That is always happening. वो तो ना चाह कर भी वो पीछा पकड़ लेता है। But किंतु take your Bible to your office, अपने बाइबल को अपने ऑफिस में भी रखिए, ले to जाकर your school. अपने स्कूल में भी, Keep it on your desk. अपने Maybe मेज के ऊपर रखें। when you have free time, और जब आपके पास में मुक्त समय है read it. उसे पढ़िए। Amen. आमेन। I used to carry my New Testament. मैं अपना नया नियम साथ में लेकर जाता था And when I was working, जब मैं नौकरी कर रहा था। and one person, his name was Mr. Dixit. और एक भाई थे, भाई दीक्षित, He is a retired man from industry's office. और वो एक दूसरे ऑफिस से सेवानिवृत्त और रिटायर हो चुके थे। And he used to sit next to me. वो मेरे बगल में आकर बैठा करते थे। He says, what is this? वो मुझको ये बाइबल को देख के पूछते थे क्या है। I said, this is the Holy Scripture, the Bible. तो मैं कहता था ये पवित्र शास्त्र बाइबल है। And during conversation, और ऐसी ही बातचीत के दौरान he got interested. उनको बाइबल की बातों में रुचि आई। I gave him a gospel. मैंने उनको एक नया नियम सुसमाचार दे दिया। So he was traveling to Nagpur. और उनको नागपुर जाना पड़ा किसी काम से। And through his journey, और अपने इस नागपुर की यात्रा के दौरान he read the whole gospel. उन्होंने उस सुसमाचार को जो मैंने दिया था वो शुरू से आखिर तक पढ़ डाला। And he came next day. लौट के जब few days back, उस दिन के बाद जब लौट कर वो वापस ऑफिस आए, he told me one thing. उन्होंने मुझको आकर बोला, He said, I read that portion. उन्होंने कहा मैंने बाइबल में वो भाग को जब पढ़ा When the
disciple of Jesus betrayed him 3 times. जब यीशु मसीह का खुद का चेला 3 बार बोल दिया कि मैं उसको नहीं जानता, And Jesus turned and looked at him. तब लिखा है यीशु मसीह मुड़कर केवल उसकी तरफ देखा. When he said that, और जब वो आदमी इस बात को बता रहा था, he began to cry. वो रोने लग गया. So powerful is the word of God. परमेश्वर के वचन में जिंदगी बदलने की सामर्थ है. Amen. हालेलुया. Old man, बूढ़ा आदमी, he was a very respected man in his temple. वो अपने मंदिर में भी बड़ा ही सम्माननीय व्यक्ति थे. But the word, परंतु परमेश्वर का जीवित वचन, hallelujah, Amen. hallelujah. हालेलुया. When he said, Jesus looked at him and his disciple, he didn't scold him, but he just looked at him. आप उन्होंने जब उसको पढ़ा कि जब उसके चेले ने 3 बार इनकार किया, तो यीशु मसीह केवल मुड़कर अपने चेले की तरफ देखा. That man accepted Christ as his personal savior. उस आदमी ने यीशु मसीह को अपने दिल में स्वागत किया. Amen. हालेलुया. I went to Bible school. मैं बाइबल स्कूल चला गया. उसके बाद When I returned, I came to know he is no more, he's gone. जब मैं लौट कर आया तो मुझे पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहे. Tell somebody about Jesus Christ. यीशु मसीह के बारे में किसी को बताएं. Amen. आमीन. Amen. आमीन. When you tell, जब आप किसी को बताते your हैं, soul will be refreshed. आपका प्राण आजाद ताजा होता. Amen. आमीन. Dead Sea is only receiving water. जो मृत सागर है वो केवल पानी उसके अंदर आता है, Only the flowing water has life. परंतु जीवन उसी पानी में होता है जो लगातार बहती रहती है. Live for somebody else. किसी और के लिए जीना है. Amen. Amen. Help somebody. किसी और की मदद करना, Pray for somebody else. किसी और के लिए प्रार्थना करना Your है. life will be enriched. तब तेरा जीवन धनी हो जाएगा. Amen. Hallelujah. Selfish life is of no meaning. स्वार्थी जीवन किसी काम का नहीं. Amen. Amen. Mark's Gospel 9th chapter. मरकुस का सुसमाचार 9 अध्याय. Are we all here? हम सब लोग यही ध्यान यही हैं. Amen. आमीन. If your neighbor goes off to sleep, then you will be fined 50 rupees. यदि आपका पड़ोसी बगल वाला सोए तो आपका के ऊपर 50 रुपए का जुर्माना लगेगा. 50 से 500 भी हो सकता है. Because devil doesn't want you for the word to go inside. क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाए. Amen. आमीन. I'm joking. This is not. मैं मजाक कर रहा हूँ. Okay. 14th verse onwards. 9th 14th chapter Mark's Gospel. 9 अध्याय और उसकी 14 आयत से आगे हम पढ़ लेंगे. When he was come to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning with them. And straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed, and running to him saluted him. जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं. उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़ कर उसे नमस्कार किया. And he asked the scribes, what question he with them? And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son who has a dumb spirit. उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था. And wheresoever he taketh him, he teareth him, and he foameth and gnasheth with his teeth, pineth away. And I spake to the disciples that they should cast him out, and they could not. जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है. मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके. And he answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me. यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ. And when they brought him unto him, when he saw him, straightway the spirit tear him, and he fell on the ground, wallowing and foaming. And he asked the father, how long is it ago since this came unto him? And he said, of a child. तब वे उसे उसके पास ले आए
और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। And oftentimes it hath cast him into fire and into water to destroy him. But if thou canst do anything, have compassion on us and help us. And Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible. उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। And straightway the father of the child cried out and said, Lord, I believe, help thou mine unbelief. बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। Amen. We will read on afterwards. हम आगे बाद में पढ़ेंगे। There are challenges we face every day. प्रत्येक दिन हमारे लिए चुनौतियों से भरा होता है। Some of these challenges might be physical, कुछ चुनौतियां भौतिक होती हैं, some mental, कुछ मानसिक होती है, some spiritual, कुछ आध्यात्मिक होती हैं, some domestic, कुछ पारिवारिक होती हैं, maybe financial. कुछ आर्थिक होती हैं, Some could have been avoided, कुछ को हम बच सकते थे, but because of our own mistakes, we brought it upon ourselves. परंतु अपनी गलती के कारण हमने उस समस्या को अपने ऊपर ले आया। But remember, परंतु याद रखें, every challenge is not just for yourself, you affect the people around you. हर एक चुनौती जो जीवन में आती है वो केवल आपको नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। It affects your family. वो आपके परिवार को भी प्रभावित करती है। It affects your church. वो आपके कलीसिया को प्रभावित करती And है। if it affects the church, it affects the society. वो समाज को और लोगों को प्रभावित करती है। So the devil is in the business of attacking people. और इसलिए शैतान आज जिंदगियों के ऊपर हमला करने का काम कर रहा है। Sometimes we begin to wonder if there is a way out of this situation. कभी हम इस बात को सोचने लगते हैं, ये इतने लंबे समय से बनी हुई समस्या का निदान कुछ है भी नहीं। Many times the situation is caused by demonic forces. कई बार ये परिस्थितियां दुष्टात्माओं के द्वारा निर्मित होती हैं, which can act through an individual, जो किसी एक व्यक्ति के माध्यम से काम करके आती है, ruin the person, उस व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए, ruin the household. घर को बर्बाद करने के लिए। Some attacks can be identified. कुछ ऐसे हमलों को हम पहचान सकते हैं, There are others we cannot. कुछ आक्रमणों को हम पहचान नहीं पाते हैं। Sometimes it might take time for it to manifest. कभी कभी समय लगता है उस चीज को खुलकर सामने आने में। But however strong and violent the attacks might be, चाहे कितना भी हिंसात्मक और कितना भी बड़ा हमला हमारे जीवन पे क्यों ना हो, they cannot pierce the shield of faith. वे विश्वास की उस ढाल को पार नहीं कर पाएंगे। Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Amen. आमेन। Shield of faith will take the fiery darts of the enemy. विश्वास की वो ढाल दुश्मन के जलते हुए तीरों का सामना करती है। Now listen, what the scenario of all this situation is. अब जरा समझिए ये पूरा परिदृश्य किस प्रकार से है। Jesus has taken 3 of his disciples and gone to the mount to pray. यीशु अपने 3 चेलों को लेकर रूपांतर के उस पहाड़ के ऊपर गया हुआ था। Always read the scripture in context. हमेशा जब वचन को पढ़ते हैं तो उसके आगे पीछे संदर्भ में पढ़ें। Amen. आमेन। What is pre and what is post. उसके पहले क्या घटना हुई थी, उसके बाद में क्या हुआ है, Then we will understand it much better. तब आपको और बेहतर तरीके से उस घटना को समझने में मदद मिलेगी। And even as Jesus was praying on the mountain, और जैसे यीशु मसीह ऊपर पहाड़ में प्रार्थना कर रहे थे, mind you, all the 12 had gone with him. और ध्यान रखे सारे 12 चेले यीशु मसीह के साथ तो आए थे, But Jesus took 3 of them on the mountain. परंतु यीशु ने बाकी को छोड़कर 3 चेलों को लेकर ऊपर पहाड़ में गया था। How many left behind? अब कितने नीचे बच गए? 9. 9। Andrew is also among the 9. और अंद्रियास भी उन 9 में एक है, Peter's brother. पतरस का भाई। He is a very good man, you know. बहुत अच्छा आदमी है वो। Because
He is the one who introduced Peter to Christ and he made secondary. और वही तो था जिसने पतरस का परिचय लाकर यीशु मसीह से कराया, लेकिन वो खुद पीछे हो गया। James and John are brothers. याकूब और यूहन्ना दोनों सगे भाई थे। Why not Andrew added to this? वो लोग यीशु के साथ थे, लेकिन पतरस अकेला यीशु के साथ था, अंद्रयास नहीं। Never mind. खैर जैसा भी हो, Even as Jesus was praying on the mountain, he was transfigured before them. यीशु मसीह जब पहाड़ में प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह का रूपांतर हो गया। His face began to shine like the sun. उसका मुख सूर्य की रोशनी के समान चमकने लगा। And the disciples were so fearful, they fell on their faces. ये तीनों चेले देखकर इतना डर गए कि वो मुंह के बल गिर पड़े। They heard a voice from heaven saying, "This is my beloved son, hear him." और बादल से एक आवाज को सुने, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। Glorious. एक महिमामय अनुभव। Amen. आमेन। We have not seen little bit of the glory of God. हमने परमेश्वर की महिमा का थोड़ा सा भी अंश वास्तव में अब तक नहीं देखा है। Amen. We should desire. हमें इच्छा होनी चाहिए वो देखने के God, लिए। show me your glory. परमेश्वर अपनी उस महिमा को दिखा। Amen. Show me your glory, O God. प्रभु तू अपनी उस महिमा को मुझे दिखा। Moses, after being so long with God, prayed this prayer and said, "Show me your glory." परमेश्वर के साथ इतना लंबे सालों रहने के बाद मूसा कहता है, परमेश्वर तू अपनी महिमा मुझे दिखा। Amen. आमेन। Now there is trouble down. अब यहां पर नीचे, पहाड़ के नीचे कुछ संकट है। What is the sankat? और संकट क्या है? When Jesus is not with you, there will be problem. जब यीशु आपके साथ में नहीं है, वहां पर तकलीफ आ जाता है। And as they're coming down, और जैसे यीशु और वो तीनों चेले नीचे उतर रहे थे, big crowd, big multitude, वहां पर एक बड़ी भीड़ नीचे खड़ी है। and the scribes are questioning the disciples of Jesus. और शास्त्री लोग यीशु मसीह के चेलों को पकड़ के उनसे वाद विवाद कर रहे हैं। Are you here? हम सुन रहे हैं। आमेन। Amen. यस You're आमेन। doing such a lot of मेहनत यार तुम। Amen. आमेन। Crowd is around 9 people. यहां पर पूरी बड़ी भीड़ 9 चेलों को घेर कर रखी है। And some of them are asking them difficult questions. और कुछ जो खड़े हैं वे कठिन सवाल उन चेलों से पूछ रहे हैं। What has happened actually? क्या हुआ था वास्तव में? One man had come with his son who is possessed with an evil spirit. एक पिता आए थे अपने बेटे को लेकर जिसमें दुष्ट आत्मा थी। And the disciples tried to cast it out, but it will not go. और चेले प्रयास कर रहे थे उस लड़के के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाए। उन्होंने प्रयास किया लेकिन नहीं निकला। Everybody is watching the tamasha. और बाकी सारी भीड़ खड़े होकर तमाशे को देख रही थी। Mind you, these same disciples have performed miracles earlier. ध्यान रहे, यही चेलों के हाथ से पूर्व में चमत्कार हुए थे। 70 had gone 70 लोग गए थे यीशु के कहने पर to do ministry. सेवकाई करने वचन And they बोले। returned and said, जब लौट के आए सेवकाई से तो बोलते हैं, Lord, हे प्रभु, even the demons are subject to us. यहां तक कि जब हम गए तो दुष्टात्माएं भी हमारा बात मान रही थी। Meaning, मतलब they had experience. उन्होंने दुष्टात्माओं को निकालने का अनुभव किया था। That time also they were without Christ. और उस समय भी वो यीशु मसीह के बिना अकेले गए थे। Amen. Amen. 2 by 2. 2-2 करके गए थे। And they came with good report. और अच्छा समाचार लेकर वो लौटे थे। And this is a public failure. परंतु यहां पर पूरी सभा के सामने एक असफलता दिख रही थी। A public disgrace, mind you. पूरी जनता के सामने अपमान हो रहा। I don't know what they were saying, but the demons are not going. मुझे नहीं मालूम वो लोग क्या बोल रहे थे, परंतु दुष्टात्मा उसके अंदर से नहीं निकल रही थी। You know, people are very funny. लोग भी बहुत अजीबोगरीब हैं। Why are you questioning them? You take it out. तुम शास्त्री उससे सवाल क्यों कर रहे हो? तुम खुद ही उसको निकाल लो। Amen. मैं Some of the people, they just come to see things happening. कुछ तो केवल तमाशा देखने के लिए बस वहां पर हाजिर रहते। Some people make things happen. कुछ लोग वहां पर घटना को अंजाम देते हैं।
Amen. आमेन। They had no right to ask the disciples of Christ. उनके पास यीशु मसीह की चेलों से सवाल करने का कोई अधिकार नहीं था। Today everybody has the right to ask any question. आज हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है, सूचना का अधिकार है, And they come and inquire. और आके पूछते हैं, And even they will suggest what you should wear, what you should eat. और वो आपको सुझाव देते हैं, देखो मैं जो कपड़ा बता रहा हूं वो पहनो, मैं जो खाना बता रहा हूं उसको खाना, And I will tell you what to worship also. और फिर बाद में ये भी बताएंगे कि किसकी उपासना करनी है। The crowd thinks himself to be very wise. भीड़ अपने आप को चतुर समझती है। They are not your disciples. वे यीशु के चेले नहीं हैं, They are disciples of Jesus. They are not your disciples. वो जो चेले खड़े थे वो तो यीशु के चेले थे और दूसरे तो नहीं थे। The scribes had no right. उन शास्त्रियों के पास किसी दूसरे के शिष्यों से सवाल करने का अधिकार नहीं था। You know, when somebody fails, people have got an upper hand upon them. जब कोई असफल हो जाता है तो दूसरों को उसके ऊपर में उनका हाथ ऊपर हो जाता है। Amen. Even teachers, टीचर लोग भी, be compassionate. आप भी लोगों के प्रति सहानुभूति बच्चों के प्रति रखें। Amen. आमीन। Because they are going to take an impression from you for life. क्योंकि जीवन भर के लिए वो आपसे एक पहचान बनाकर जाएंगे। Don't say light words against them. बच्चों के लिए हल्का शब्द का प्रयोग ना करें। They will never forget those words. वो बच्चे बड़े होने के बाद भी उस शब्द को आपका भूलेंगे नहीं। I still remember मुझको अभी भी याद है what some teachers said. कुछ टीचर लोग क्या बोला करते थे। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, You are a Christian. आप मसीही हैं, Live like a Christian. एक मसीही के समान हम जिएं, Speak like a Christian. मसीही के समान बोलें। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Serve like a Christian. मसीह के समान सेवा करें। Show the light of Christ in your life. मसीह की ज्योति अपने जीवन से प्रदर्शित करें। They are asking them, शास्त्री पूछ रहे हैं why can't you cast out demons? कि वे लोग इस लड़के से दुष्टात्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। I am coming to a point. मैं एक विषय में आ रहा हूं। If you listen carefully, आप ध्यान पूर्वक यदि इसे सुनते रहेंगे, you will get at least 3 points. आपको 3 अलग अलग अच्छी चीज मिल जाएगी। All of you, every time you read this passage, हर बार जब आप लोगों ने इस भाग को पढ़ा है, that thing has come into your mind that the disciples were faithless. आप लोगों के मन में ऐसा आया होगा कि चेले अविश्वासी थे। Yes, that is true. ये सत्य था, But that is not all. लेकिन वो पूरी कहानी नहीं है। Amen. आमीन। We'll come there. हम वहां आएंगे। Remember one thing. एक बात को याद रखें, Even if his disciples are wrong, यदि वो चेले गलत भी थे, even if they failed, यदि वे अपने उस काम में असफल भी हो गए, Christ doesn't like anybody talking to them. यीशु मसीह पसंद नहीं करता कि उसके चेलों से कोई विवाद करे। Amen. आमीन। Because they are his servants. क्योंकि वे चेले यीशु के अपने चेले हैं। And Bible says, और बाइबल कहती है, straight away when Jesus was coming down, second verse says, all the people, when they beheld him, were greatly amazed and running to him saluted him. 15 आयत में लिखा, उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसे दौड़ कर नमस्कार किया। Listen. सुनिए, You know what Jesus said? आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? You scribes, शास्त्री लोग come here. इधर, What are you asking? तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? Mind you, Jesus was not an ordinary personality. ध्यान रखना, उन दिनों में भी यीशु मसीह का व्यक्तित्व पूरे देश में सामान्य नहीं था। Even around the country, उस पूरे देश के अंदर people knew him. यीशु मसीह को लोग असाधारण व्यक्ति के रूप में जानते थे। One man, एक अकेला है ये, the whole of Rome shivered. और पूरा रोम का साम्राज्य भी उसको लेकर परेशान है। They had question marks in their mind. उनके दिमागों में बड़ा बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह। When Jesus pulls you out, जब यीशु मसीह भीड़ में से किसी से कुछ पूछ ले, you scribes, what are you talking to them for? तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? Before he can solve the problem, he wants to
nail these people down. इससे पहले कि लड़के की चंगाई हो, वो पहले उन विवाद करने वाले लोगों को वहां पर बुलाता है। Mind you, this child is possessed. ध्यान रहे, ये जो लड़का है ये दुष्टात्मा से ग्रसित है। If you read the other gospels, यदि आप दूसरा सुसमाचार पढ़ें, in one gospel it says he is a lunatic. एक जगह में लिखा है कि वो दुष्टात्मा से ग्रसित था, पागलपन की आत्मा थी। He doesn't know what he's doing. और उसे नहीं मालूम था वो क्या कर रहा है। He is beside himself. और वो अपने आपे से बाहर हो जाता था। He does not know what he's doing. और उसे नहीं मालूम रहता था कि वो क्या कर रहा है। One of the signs of a possessed demon possession is you don't know what you're doing. दुष्टात्मा से जब कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाता, उसका एक चिन्ह है कि उसे पता ही भी नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा था। And he is possessed from childhood. और वो बचपन से ही दुष्टात्मा ने उसे पकड़ रखा था। Hello. Childhood? बचपन से। Some children also are demonized. कुछ बच्चों को भी क्या दुष्टात्मा ग्रसित कर लेता है? Yes. हाँ। That is why we say every parent should dedicate that child to the Lord when he is born. और इसीलिए कहा जाता है जब कोई बालक आपके घर में पैदा हो, उसे परमेश्वर के भवन में लाकर उसका अर्पण करना है। Amen. आमेन। Don't neglect that. इस बात की उपेक्षा ना करें। Some have dedicated their children and they don't come to church at all. कुछ लोग समर्पण के दिन आए, उसके बाद वो चर्च नहीं आते। They are putting the child's life in danger. वे अपने बच्चों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। Because what example they are setting to the child is very wrong. क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के सामने जो आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं वो गलत है। Dedication is a very important service. समर्पण की विधि बहुत ही अहम विधि है। Amen. कलीसिया में There are some children who are demonized. कुछ लोगों को बचपन से दुष्टात्मा पकड़ लेता। There is one where we are staying. और जहां पर हम रह रहे वहां पर एक ऐसा बालक है, All उल्टा सीधा हरकत है. और पूरी उल्टा सीधा हरकत करता है। Not childish, बचपना नहीं, but evil. परंतु वो खराब हरकत। And when I was walking, और जब मैं चल के जा रहा था, मेरे को आगे भूत है, भूत है. और मुझसे कह रहा, पीछे से बोल रहा, भूत है, भूत है। You see, there is some spirit in him. उसके अंदर कोई आत्मा है, It's always troubling him. जो हमेशा उस बालक को परेशान The way करे। he cries always, it's not natural. जिस रीति से वो रोता चीखता है वो असामान्य है। Because they are heathens, they don't know the truth. और वे परिवार सत्य को नहीं जानता है। To have a child possessed from birth is a horrible thing. बचपन से बच्चा दुष्टात्मा ग्रसित हो, घर के लिए बहुत ही भयंकर बात है। Amen. That's why Bible says in marriage, do not be unequally yoked together with unbelievers. इसलिए विवाह के विषय में भी लिखा गया है, असमान जुए में नहीं बंधना है। Amen. अरे नहीं, my daughter is very strong. लेकिन लोग बोलते हैं मेरी जो बेटी है वो इतना विश्वास में मजबूत है, बदल लेगी उसको. वो उस अविश्वासी लड़के को बदल लेगी। My son is very strong. मेरा बेटा विश्वास में बहुत मजबूत है, Change her. वो उस लड़की को जो विश्वास नहीं करती है बदल देगा। Are you Holy Spirit? आप क्या पवित्र आत्मा है? Only Holy Spirit can change. क्योंकि जीवन का परिवर्तन तो केवल पवित्र आत्मा करता है। Amen. You wait, God will give you the right person. तू रुक, ठहर, प्रभु तेरे जीवन में उचित व्यक्ति को लाएगा। Amen. Yes, आमेन। Those who got married, they don't want to say anything. अब आमेन नहीं बोल रहे जिनका शादी हो गया है। क्या बोला, हम तो पछता रहे हैं अभी तक। आमेन। Listen. So my child, this boy is possessed. ये बालक दुष्टात्मा से ग्रसित है। And this man comes to him और ये पिता आता है and gives Jesus the whole story. और यीशु मसीह को पूरी घटना बताता है क्या हुआ है।
He says, Lord, I brought unto you my son, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को तेरे पास लाया था, which has a dumb spirit. जिसमें गूंगी आत्मा समाई है. He taketh, the spirit taketh him, teareth him, he foameth and gnasheth with his teeth, pineth away. जहां कहीं वो उसे पकड़ती वहीं पटक देती है और वो मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है. I spake to your disciples प्रभु, मैंने तेरे चेलों से कहा that they should cast him out, कि वे उसे निकाल दें, and they could not. परंतु वे निकाल नहीं सके. Now second attack on them. अब ये दूसरा आरोप उन चेलों के ऊपर लग गया. First the scribes, पहले शास्त्री बहुत सवाल किए, now the man. अब वो पिता खुद आरोप लगा रहा है. They could not do it. मैं लाया था, तेरे चेले नहीं निकाल सके. And these fellows, 9 fellows, I don't know how their faces might be looking. और मैं नहीं जानता उन 9 चेलों की हालत क्या थी. Publicly, पूरी जनता के सामने they could not do it. ये 9 नहीं निकाल सके. Sometimes when prayer is being there, some people are just looking like this. कुछ कभी जब कोई बहुत गंभीर प्रार्थना में लोग डूबे हैं, कुछ लोग आंख खोलकर केवल देख रहे हैं क्या हो रहा है. नहीं निकला, नहीं निकला तो तुम निकाल दो ना. तो तुम भी दुआ करो, निकालो. Amen. आमेन. They are very ready to give a report हम क्या हो रहा of somebody's failure. किसी और की असफलता का समाचार देने के लिए वहां खड़े. It was true बात सत्य थी that because of unbelief, कि अविश्वास के चलते they could not cast him out. वो चेले उस दुष्टात्मा को निकाल नहीं. They themselves asked Jesus this question. क्योंकि बाद में उन्होंने जब एकांत में यीशु मसीह से ये सवाल को पूछा भी, Why could not we cast him out? हे प्रभु, हमसे क्यों नहीं निकला. Matthew's Gospel, 17th chapter. मत्ती 17 अध्याय. It says in verse 20, उसके 20 आयत में लिखा है, 19 and 20. 19 और 20. Then cometh the disciples apart to Jesus apart and say, Why could not we cast him out? तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके. And Jesus said unto them, Because of your unbelief. यीशु मसीह ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण. Huh? I was going to bring some राई का दाना. मैं आज कुछ राई का दाना साथ में लेकर आने वाला था. And I thought it will take a lot of time to distribute to everybody. फिर मुझे लगा सभी के हाथ में राई का दाना दूंगा, लेकिन समय बहुत चला जाएगा. And Jesus said, यीशु मसीह ने चेलों से कहा था, I say unto you, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, if you have faith as small as a mustard seed, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो. Amen. You say to the mountain, move, it will move. तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो चला जाएगा. This morning, आज की सुबह my message is not on unbelief. मेरा जो संदेश है वो अविश्वास के ऊपर नहीं है, But the message is, परंतु संदेश है, all things are possible. परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है. Hallelujah. हालेलुया. All things are possible. सब कुछ संभव है. But see the scenario. परंतु यहाँ का परिदृश्य जरा देखिए. Now you will not blame only the disciples. अब आप चेलों को भी दोष नहीं देंगे, I am coming to another point. क्योंकि मैं दूसरी बात बोलने जा रहा हूँ. And 19th verse in Mark's Gospel, 9th chapter. मरकुस 9 के 19 में लिखा है, And he answered and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me. यह सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ. Amen. आमेन.
You got something? क्या आपको यहाँ कुछ मिला? What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Read. यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों। Amen. Amen. The whole crowd who were there were faithless. वो पूरी जो लोग थे, अनुवाद कहता है, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। In Hindi it is very clear. हिंदी में अच्छा स्पष्ट है। I read another version also. मैंने एक और इसका अनुवाद पढ़ा, And it says exactly the same like Hindi is saying. जैसे हिंदी में लिखा वैसे ही वहां भी लिखा है, You faithless people, हे अविश्वासी लोगों, generation of faithless people. हे अविश्वासी पीढ़ी के लोगों। Disciples were no doubt faithless. कोई आश्चर्य नहीं है, चेलों के मन में विश्वास की घटी थी। But the crowd who's watching, you are also faithless. परंतु सारी भीड़ जो वहां पर खड़ी देख रही थी, वो भी अविश्वासी थी। Jesus himself could not do great miracles यीशु मसीह कई बार बड़े चमत्कार नहीं किया in his own city. अपने खुद के नगर में पहुंचकर, Because कारण they say, don't we know his carpenter's son? वहां के लोग ये बोलने लगे, ये यीशु कौन है? इसको तुम जानते, बढ़ई का लड़का है। His brothers and sisters are with us. क्या इसके भाई बहन हमारे यहाँ नगर में नहीं रहते हैं? You read that in Mark's Gospels, आप इसको पाते हैं मरकुस के सुसमाचार में 6th chapter, 6 अध्याय में, reading from verse 4. और उसकी 4th आयत के आगे में वो लिखा है, Jesus said unto them, तब यीशु ने उनसे कहा, a prophet is not without honor but his own country and among his own kin and among his own house. भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। Listen. सुनिए, Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Hello. आमेन। Amen. When some evangelist comes, जब कोई प्रचारक बाहर से आता है, your faith is up आपका विश्वास उभर जाता है and you receive it. और आप वचन को ग्रहण करते हैं। This same word यही वचन को is spoken by your pastor, आपके पासवान कहते हैं, but because he is from your own city, परंतु चूंकि वो आप ही के नगर का, आप ही के पासवान हैं, not much is thought about it. उस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगाते। You are excused आपको उसके लिए माफ किया जाता है, because they did it with Jesus. क्योंकि उन्होंने इनके यीशु के साथ भी उन लोगों ने ऐसा ही किया। And Jesus is saying, और यीशु कह रहे हैं, if this same prophet goes outside, यदि भविष्यद्वक्ता अपने नगर से बाहर निकल कर जाता है, great signs and wonders happen. वहां पर बड़े सामर्थ के काम और चिन्ह होते हैं। Because you say, "Yaar, we've seen this fellow. You know where he lives." देखते साथ लोग कहते हैं, ये तो हमारे बीच का आदमी है, I saw him growing up. मैंने तो इसको बड़ा होते भी देखा है। अरे you ask me, I will tell you. अरे मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा। सब जानता हूँ। सब जानता हूं। अच्छा, you will receive zero from God. परमेश्वर शून्य आपको देगा। On his own country, अपने ही देश में, own kin, अपने कुटुंब में, own house, अपने घर को छोड़, no respect. और कहीं भी निरादर नहीं होता। You will take counsel from others, आप दूसरों से सलाह लेंगे, from from outside evangelists. बाहर के किसी प्रभु के दास या प्रचारक से, But your own is not important. परंतु आपके अपने उतने महत्व नहीं रखते। That's why we don't receive. और इसीलिए हमें कुछ आशीष नहीं मिलती। The other man is a man of God, परंतु दूसरा व्यक्ति आपको लगता है वो प्रभु का जन है, but not this one. परंतु इसे तो हम जानते हैं। Same thing they did with Jesus. उन्होंने यीशु के साथ भी यही किया। What the verse 5 says? 5वीं आयत क्या कहती है? And he could not do mighty works, यीशु वहां पर कोई सामर्थ का काम नहीं कर सका, save that he laid hands on upon a few sick folk and healed them. केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। Listen, सुनिए 6th verse. 6वीं आयत, And he marveled because of their unbelief. और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। At least believe for what I've done outside your city. तुम्हारे नगर से बाहर जो मैंने काम किए, कम से कम
उसके कारण मुझ पर विश्वास करो। Sometimes, कभी कभी listen to me. ध्यान दीजिएगा, The expectation of a person brings about healing. किसी व्यक्ति के अंदर जो अपेक्षा होती है कुछ पाने की, उसके कारण वो चंगा हो जाता है। Amen. Amen. When somebody is coming from outside, a great evangelist, जब healing कोई ministry, बड़ा प्रचारक या चंगाई की सेवकाई वाला व्यक्ति हमारे चर्च आता है, शहर आता है, in the city, शहर में आता है, city-wide healing service. पूरे नगर में उस चंगाई सभा की घोषणा होती है। The expectation of your heart. आपके मन के अंदर भी अपेक्षा बढ़ती जाती है। What is the expectation? और मन में आशा क्या है? To receive. मैं भी कुछ वहां पर पाऊंगा। Amen. Amen. And when you go there, और जब आप उस सभा में पहुंचते हैं, you receive it. आपको मिल जाता है। Amen. आमेन। Because कारण you went with expectation. आप बहुत समय से आशा रख रहे थे और उस आशा के साथ वहां गए थे। Jesus said, यीशु ने कहा, your faith has made you whole. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। Amen. Amen. Not that person. उस व्यक्ति ने नहीं। We had a big meeting here. यहाँ पर एक बड़ी सभा हुई, I was also sitting there. मैं भी वहां पर बैठा था। One lady had come with a very severe pain in her hand. It was all bandaged. और एक स्त्री उसके हाथ में पूरी पट्टी बंधी थी, बहुत अत्यधिक दर्द के साथ आई थी। Just few rows behind that she was sitting. और कुछ ही रो पीछे वो बैठी थी। The preacher had not come. प्रचारिका आई नहीं थी। The song had not started. गाना शुरू नहीं हुआ था, She was healed. परंतु बहन चंगी हो गई। Amen. आमीन। And she said to her husband, और वो अपने पति को बताई, my pain is gone. मेरा हाथ का दर्द चला गया। Amen. Amen. He said, open it and see. उसने कहा पट्टी खोलो देखो, Total healing. पूरी तरह कोई दर्द नहीं, No preacher, कोई प्रचारक नहीं आया, no song. कोई गाना शुरू नहीं हुआ, Her faith. उसका विश्वास। Amen. आमीन। We don't receive. Sometimes, it's no meaning praying because people are faithless. कई बार हम विश्वास नहीं करते, प्रार्थना किसी के लिए करने का अर्थ नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्ति खुद अपने चंगाई के लिए विश्वास नहीं करता। No, the people who are watching, और दूसरे लोग केवल देख रहे हैं, देखते हैं क्या होता कर रहे हैं. वो देखना चाह रहे हैं होता है या नहीं होता है, गिरा कि नहीं गिरा? गिरा या नहीं गिरा, नहीं गिरा. चल, नहीं गिरा। नहीं है. Who are you to evaluate? मैं और आप कौन है मूल्यांकन करने के लिए? Amen. Jesus could not do mighty works because of unbelief. यीशु मसीह उनके अविश्वास के कारण कोई सामर्थ का काम नहीं कर Now, सकता। how do you expect his disciples to do with your unbelief? और आप क्या अपेक्षा करते हैं जब ये पूरे लोग अविश्वासी खड़े हैं, तो वो चेले क्या कर पाएंगे? That is why in these big meetings, they don't, front 5-6 rows, they don't have anybody except for belief, spirit-filled people. और इसलिए कई बड़ी आत्मिक सभाओं में और सामने की 4-5 कुर्सियों में केवल आत्मा से भरे हुए प्रभु के सेवकों को ही बैठाते हैं। Amen. आमीन। So that they will not give a dead look. ताकि वो खुद भी दर्शक बन के देखने वाले लोग नहीं होंगे, They are a part of the ministry. वो उस सेवकाई के अंग बन जाते हैं। Amen. आमीन। One time, एक समय they brought a blind man to Jesus. एक अंधे को लोग यीशु के पास लाए। Are you listening? क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? What did Jesus do? और यीशु ने क्या किया? Took his hand, उसका हाथ पकड़ा, took him out of the town. भीड़ से निकाल कर नगर के भी बाहर उसलापुर चला गया। अरे कि यहीं प्रार्थना कर दो ना. यहीं प्रार्थना कर देते, कोटा ही चलते हैं. नगर से बाहर, सीमा के बाहर। These fellows are unbelievers. ये जो भीड़ खड़ी है कोई विश्वास नहीं करता है। No meaning praying for them. कोई मतलब नहीं यहाँ प्रार्थना करने का। Let me take him out. मैं इसको अंधे को लेके जाता हूँ। No, they didn't have a scooter that he could zoom. He went away. कोई स्कूटर तो नहीं था कि वो बैठ के तुरंत चले गए। Must have taken half a day. हो सकता है कि बहुत दूरी तक चले हों। People are wondering what. और लोग भी सोच रहे हैं ये यीशु क्या कर रहा है। Sometimes you need to separate yourself from unbelieving people so that God can do miracles. कई बार Amen. आपको अविश्वासी लोगों से अपने आप को अलग करना है ताकि परमेश्वर का चमत्कार आप देख सकें। Amen. आमीन।
Don't take an unbeliever एक for prayer. प्रार्थना जब करने किसी के लिए जा रहे तो साथ में अविश्वासी को मत ले जाएं। One time एक बार I was having fever मुझे बुखार था and somebody gave a call that so and so is very serious, please come, this old lady is very serious. लेकिन किसी ने फोन किया और कहा कि एक बूढ़ी आंटी बहुत बीमार है, आप आ जाइए। So I called some person to help me, take me, give me a lift. चूंकि मैं स्वयं बीमार था, मैंने किसी व्यक्ति को बुलाया कि वो आए और मुझे साथ में लेकर उस घर जाएं। So that person came. वो व्यक्ति आए, We both of we went. हम दोनों गए। That old lady was almost sinking. और वो बूढ़ी औरत लगभग मरने की दशा में। So this person who took me ये व्यक्ति जो साथ में थे told me, come. उन्होंने मुझको बोला, इधर सुनो, कुछ देर की मेहमान है। ये बूढ़ी महिला कुछ देर की मेहमान है। Even my faith went away. उसे देखकर मेरा भी विश्वास चला गया। Then I said, God I rebuked this Satan. फिर मैंने उस शैतान को डांटा, Prayed for that lady. मैंने उस बहन के लिए प्रार्थना की। No miracle happened. कोई चमत्कार दिखने वाला वहां कुछ नहीं हुआ, She began to recover. परंतु धीरे धीरे वह स्वस्थ होने लगी। After that she lived for 10 more years. उसके बाद वो 10 साल और जिंदा थी। हालेलुया, Amen. आमेन। Who are you taking? आप किसको संग ले जा रहे हैं? Jesus comes to Jairus' house. यीशु मसीह याइरस के घर आया The child is dead. और वो बच्चा वहां पर, बच्ची मरी पड़ी है। And the people are saying, they are crying and they are saying, लोग रो रहे, विलाप कर रहे हैं and उसके Jesus मौत said, पे। she's यीशु ने not कहा- dead, she's sleeping. यीशु ने कहा वो मरी नहीं है, सो रही है। So they began to laugh. तो वे लोग अभी जो रो रहे थे वो हंसने लगे। Oh. And I mean, switch off, switch एकदम on. कितने जल्दी रंग बदलते हैं। Professional. व्यवसायिक रोने वालों बुलाए थे, विलाप करने, बाजा बजा के उन दिनों में रोते थे। अरे बाबा मर गए, मर गए and they are laughing. और तुरंत मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे। And we were there. If we were there, और यदि हम लोग वहां होते, आओ सब लोग आओ, दुआ होंगे भी। आओ सब लोग ये भीड़ देखो चमत्कार होने वाला। देखो चमत्कार, आओ भीड़। What did Jesus do? यीशु मसीह ने क्या किया? भागवत में वो सारे भीड़ को बाहर, खाली कर दो चर्च को। वो कमरा खाली कर दिया। Amen. Then he went, तब वो अंदर गया, raised her up from the dead. उस मरी बच्ची को जिंदा किया। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Listen, सुनिए, Peter did the same thing. पतरस ने भी वही किया। What he did? उसने क्या किया? तुम बोले कि कुछ भी बोल रहे हैं। Let us open. आइए हम Acts of the Apostles. प्रेरितों के काम की किताब Open it. खोलिए। प्रेरितों के 9th काम chapter. 9 अध्याय Read from verse 36. और 36 से आइए हम आगे पढ़ें। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वो वहाँ पहुँचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगे। Very good, very good. Peter comes. पतरस आया, That lady is put there in the bed. उस लाश को, दोरकास की लाश को उन्होंने अटारी पे रख दिया है। And all the widows whom she was helping are crying. और जिन विधवाओं की दोरकास मदद किया करती थी वो विधवाएं रोने लगी। Showing the kurta, उनको कुर्ते जो उसने बनाए थे दिखाने लगी। full sleeves, half sleeves, वो फुल स्लीव, हाफ स्लीव कपड़े जो दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे, whatever, जो भी कपड़े थे दिखाने लगी। shawl. शॉल दिखाने लगी। If we were there, हम यदि वहां होते, we would become very emotional. हम इन विधवाओं का आंसू देखकर हम भी भावनात्मक हो जाते। नहीं मत करो। नहीं मत रो। What did Peter say? पतरस ने क्या किया? Verse 40. 40 आयत।
But Peter put them all out. तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। Amen. Sometimes God cannot work because of unbelieving people. परमेश्वर उन लोगों के साथ काम नहीं कर पाता जो अविश्वासी है। In the church also. चर्च के अंदर भी देखते हैं होता कि नहीं देखते। कई लोग ऐसे हैं, देखते हैं चंगा होता है कि नहीं। Very especially when people are raising the dead, kick everybody out. Don't kick मतलब खास तौर से जब आप किसी मुर्दे के लिए, लाश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो अविश्वासी लोगों को साथ उन्हें बाहर रख दे, साथ ना रखें। Elijah did the same thing. एलिया ने भी वही किया। Shut the door. दरवाजा बंद कर दिया। Took the child in his hand and put it on the bed. उस बालक को जो मर गया था उठाकर बिस्तर में लिटा दिया। Bolted the door. और कमरा बंद किया। God and me. केवल इस जगह Hallelujah. में मेरा परमेश्वर और मैं। Hallelujah. हालेलुया। Raised him up from the dead. और उस लड़के को मुर्दे से जिंदा कर दिया। Elisha did the same thing. वही काम किया। He put the mother and what is it? Gehazi out. और गेहजी को माँ को वहां से बाहर निकाल कर। Gehazi assistant pastor. गेहजी अभी भी वहां पर पासवान है। असिस्टेंट है। एसोसिएट है। तुम भी बाहर जाओ। तुम भी बाहर। अरे इतने साल सेवा किया तो बाहर कर दिया हमको। इतने साल सेवा की लेकिन बाहर कर दिया। For miracle anything can be done. चमत्कार यदि होना है Amen. तो कुछ भी चीजें वहां की जा सकती है। Hallelujah. Yes, hallelujah. Put him out. उसे बाहर करके Lay upon the child. उस बालक के ऊपर पसर गया। The child sneezed. वो बालक छींका, मुर्दा बालक छींका। Opened the door, gave the child back to her. और उसने दरवाजा खोलकर बच्चे को माँ के हाथ में दे दिया। Amen. Amen. Sometimes people around you will not allow you to do. कभी आपको घेरे हुए लोग जो हैं आपको विश्वास में प्रार्थना नहीं करने देते। One time we brought somebody here, people came for tamasha. एक बार को प्रार्थना करने यहाँ पर लेकर आए लोग, केवल देखने भी आए थे तमाशा। मार हो रही है, जल्दी करो। मार हो रही है, जल्दी करो। अरे how the dead will rise? कैसे मुर्दा जीवित होगा? Somebody has to have faith. किसी को तो Amen. विश्वास रखना पड़ेगा। Amen. But during that time, परंतु इस दौरान don't allow unbelief, people with no faith to come in. परंतु ऐसे प्रार्थना के दौरान जिन लोगों को पूरा विश्वास नहीं है उनको साथ में ना रखें। आमीन। कोई नहीं बोलेगा आमीन। आमीन। Amen. Now come another one. अब एक और बात। And Jesus asked the Father, how long has it been? और यीशु मसीह ने पिता से पूछा 21st verse. 21 आयत में उसकी ये दशा कब से है? He says from a child. और उसने कहा कि बचपन से। Verse 22. 22 आयत। For oftentimes it had cast into the fire and water to destroy him, but if thou canst do anything, have compassion on us and help us. उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार। Listen. You're blaming the disciples all the time. हम पूरे समय चेलों को सोच रहे थे कि ये दोषी है, इनके अविश्वास के कारण वो ठीक नहीं हो पाया। Then we saw the crowd is also unbelieving. लेकिन हमने देखा कि वो भीड़ भी अविश्वासी भीड़ थी। This man is also unbelieving. अब ये पिता भी जो लाया था इसको भी विश्वास यीशु पे नहीं था। If you can. यीशु से पूछता यदि तेरे से हो पाए अच्छा तो चंगा कर दे। Jesus did not talk very nicely with him. यीशु मसीह ने इस पिता से ठीक से बात नहीं किया। Read the verse. वचन को पढ़ें। What it says. यीशु ने उससे क्या कहा 23 आयत में? हाँ. यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? हाँ? तू मेरे से पूछ रहा है? यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? इधर आओ। What is this? कर सकता है? You are asking me? मेरे से पूछ रहा, कर सकता है? If you can? हो सकता है क्या तेरे से? ठीक। All the three parties had no faith. ये तीनों वर्ग के लोगों के अंदर विश्वास नहीं था। Jesus is saying,
What is this? यीशु मसीह उस पिता से पूछ रहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात? I'm coming to that place. मैं उस जगह में आ रहा हूं. That is a good version. एक बहुत ही अच्छे अनुवाद में ये भाग लिखा है. What is this? What you're saying? If I can do. एक जगह लिखा है, यीशु मसीह उस पिता से पूछता है कि तूने जो कहा, क्या तू कुछ कर सकता है? See, I'm reading another version. मैं एक दूसरा अनुवाद पढ़ रहा हूं. And Jesus said unto the Father, यीशु ने पिता से कहा, you should not say, तुझे ये नहीं कहना चाहिए, if you can do anything. यदि तू कर सके तो कर. Everything is possible to him who believes. विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है. Hallelujah. सब कुछ. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. And another version says, एक और अनुवाद में लिखा है, everything is possible to him who believes on me. और हरेक जो विश्वास करता है उस मुझ पर, उसके लिए सब संभव है. Not believe anything. कुछ भी नहीं. Everything is possible to him who believes. विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव. बस नहीं लिखा Which whom to किस believe? पर विश्वास. Anybody? किसी पर भी विश्वास No. नहीं. He who believes on me. जो मुझ पर विश्वास करता उसके लिए सब कुछ संभव है. Amen. Amen. Everything. सब कुछ संभव. Is Jesus pleasing him? क्या यीशु मसीह उस पिता को खुश करने का कुछ शब्द बोल रहे थे? He's just writing some words so that it will help us to be very happy. कोई ऐसे शब्द बोल रहे थे जिसे सुनकर हम खुश हो जाएं? No. नहीं. He wants us to receive what he चाहता has है for कि us. आज जाने से पहले हम चंगाई को लेकर जाएं. Hallelujah. Amen. 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 So the father of the child cried and said, तो उस बालक का पिता रोक कर बोलने लगता है, I believe. हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ. Help me overcome my unbelief. मेरे अविश्वास के ऊपर जय पाने में मेरी सहायता कर. Hallelujah. Hallelujah. Now he's coming to the right place. अब वो सही जगह में अपने विश्वास को ला रहा है. I'm trying to believe. प्रभु, मैं विश्वास करने का प्रयास कर रहा हो जाएगा. Help me. मेरी मदद कर. Oh, what to help? किस चीज की मदद? Help me overcome my unbelief. मेरे अविश्वास को विश्वास करने में मदद कर. Because people say, no, this is hereditary, it will come to you. क्योंकि लोगों ने अब तक बताया था कि तेरे पूर्वजों से ये आया है. Your father was this, your mother was that. तेरे माँ को ऐसा था, दादा को या पिता को था. Your grandfather was cursed. ओ पर दादा को भी ऐसा था. So you believe that more than the word of तूने God. दुनिया की सब बातों को ज्यादा विश्वास किया परमेश्वर की चंगाई के वचन से. God is saying, परमेश्वर बोल रहा है, all things are possible. विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है. Hallelujah. Hallelujah. All things are possible. सब कुछ संभव है. Amen. Amen. Bring him to me. उसे मेरे पास लेके आओ. Hallelujah. Amen. Jesus is here. यीशु यहाँ है. He's saying, bring the case to me. वो कह रहा मेरे पास लेके आओ. Now Jesus is in charge. अब यीशु मसीह उस पूरे काम को अपने अधिकार में लिया है. He's in charge of the crowd. वो पूरे भीड़ के ऊपर कब्जा अपना लेता है. He's in charge over demonic forces. वो पूरा दुष्टात्मा की सेना के ऊपर अकेले अधिकार लेता है. He's going to prove that he is Lord. वो इस सारे भीड़ के सामने प्रमाणित करेगा कि प्रभु वही है. Amen. Amen. Bring him to me. उस लड़के को मेरे पास लेके आओ. But the case is too old. परंतु ये मामला बहुत पुरानी बीमारी है. It's from childhood, Lord. बचपन से है. However old your case might be, वो तेरी बीमारी, तेरा मामला कितना भी पुराना क्यों ना हो, Jesus is the answer. तेरे सारे पुराने सवालों का जवाब यीशु है. Hallelujah. 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 Give the Lord a good clap. आइए यीशु मसीह के लिए हम ताली बजाएं. Glory, 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 हालेलुया. glory, glory. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Amen. धन्यवाद यीशु. Yes Lord. Jesus is in absolute control. यीशु मसीह पूरे भीड़ के ऊपर नियंत्रण लिया. The scribes are silent. वो शास्त्रियों का मुंह बंद. The multitude is silent. वो भीड़ का मुंह बंद हो चुका. Demons are trembling. दुष्टात्मा अब यीशु के सामने थरथरा रही. Because the Son of God, क्योंकि परमेश्वर का बेटा, the maker of the heaven and earth, इस पृथ्वी को, इस स्वर्ग को बनाने वाला the परमेश्वर, giver of life, जिंदगी देने वाला परमेश्वर
परमेश्वर He is there in the midst of them. वो सामने उस भीड़ के खड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। Don't say ये मत बोल, it never happens. ये कभी हुआ नहीं Don't पहले। say God doesn't answer. ये मत बोल, पहले प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। Jesus said, यीशु ने कहा, ask and it shall be given. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, Seek and you will find. ढूंढो तो तुम पालोगे, Knock, खटखटाओ a door will be opened. द्वार खुलेगा। Amen. Amen। For whoever asketh, क्योंकि जो मांगता है he receiveth. वो पाता है। Amen. हालेलुया। यस, Hallelujah. receive Lord, Hallelujah. receive, amen। He who asketh, जो मांगता है receiveth. वो पाता है। Amen. receive, हालेलुया, हालेलुया, Amen. आमेन। ग्रहण कर ले। Glory to God. हालेलुया। Don't say last year's prayer was not answered. ओ बिल्कुल मत सोच पिछले साल की प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ। Don't listen to the devil. वो शैतान की पुरानी आवाज मत सुन। Devil will say nothing is going to happen. शैतान बोलता कुछ नहीं होगा इस बार भी। Tell him with my God all things are possible. बोल अभी मेरे प्रभु के साथ सब कुछ संभव है। And bring him Amen. to me, bring him. इसे मेरे पास यीशु बोलता लेकर आओ। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। And as they brought him, और जैसे वे उसे यीशु के पास लेकर आए, Jesus saw the people and the Spirit began to manifest in front of him. और जैसे ही आत्मा ने यीशु मसीह के सामने आई, वो गूंगी और बहरी आत्मा उसके सामने अपने आप को रोक ना पाई। Twisted the child, उस बच्चे को मरोड़ने लगी, foaming from his mouth. वो मुंह से फेन निकालने लगा। Sometimes people say the service should be very disciplined. कभी कभी लोग चाहते हैं कि सभा में पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। Vyavastha is good. व्यवस्था अच्छी चीज, Sometimes किंतु कभी कभी the battle is to be fought. लड़ाई वहां भिड़ने की जरूरत होती है। Hallelujah. Yes, Lord. Amen. There will be some manifestations of the evil spirits. वहां पर दुष्टात्माएं कुछ उधम भी मचाएंगी, After that, लेकिन उसके बाद everything will be peace. सब कुछ चंगा होगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. शांति होगी। आमेन। And when Jesus saw the people running together, और जब यीशु ने देखा भीड़ उस दौड़ रही है उसके पास आने के लिए, I like this one. मुझे ये अच्छा लगता है। He rebuked the spirit. उसने उस अशुद्ध आत्मा को डांटा। There was no option, no compromise. कोई नंबर 2 का विकल्प या कोई भी समझौता वहां नहीं है। The devil understands one language, शैतान एक भाषा ही समझता है, to be cast out. उसको घुड़क कर डांट कर निकाला जाए। Amen. मैं Sometimes in your dream the demon comes. कभी कभी सपने में कुछ लोगों को दुष्ट आत्माएं सताती हैं। You have the power to rebuke them. आपके अंदर में उस सामर्थ्य उस दुष्ट आत्मा को डांटने का। Amen. आमेन। Rebuke it in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से उसको घुड़किए। However dangerous they might look, चाहे वो कितना खतरनाक और डरावना दिखे, they tremble at the name of Christ. लेकिन वो यीशु मसीह के नाम से बहुत डरती है। Amen. आमेन। One time Smith Wigglesworth was sleeping, और एक बार स्मिथ विगल्सवर्थ सो रहे थे, and in his room the devil came. और उनके कमरे में, इस प्रभु के दास के कमरे में दुष्टात्मा आया, शैतान आया। Smith Wigglesworth was a great man of God. और स्मिथ विगल्सवर्थ प्रभु के एक बड़े दास थे। He looked at him. उन्होंने उसकी तरफ देखा, You devil, शैतान, went off to sleep. और ऐसा देखकर वो सोने चले गए। I don't even have to bother to rebuke him. उन्होंने उस शैतान को बेइज्जत कर दिया. बिना ध्यान देकर उसके किस्म से बेइज्जत कर दिया सो गए और आराम से सोए। That's the life Christ wants us to live. ऐसा पवित्र जीवन प्रभु चाहता है हम जिए। Amen. No, but the answer is sometimes no. God answers no. Sometimes yes. कभी प्रभु नहीं उत्तर देता, कभी प्रभु हाँ में उत्तर देता। हम तो ऐसे बिलीव करते। हम ऐसा विश्वास करते हैं। क्यों करते हो? ऐसा क्यों विश्वास करते हो? ऐसा होता है। ऐसा होता है। Sometimes yes, sometimes no. कभी हाँ और कभी नहीं। Open to Second Corinthians. दूसरा कुरिन्थियों की किताब खोलिए, First chapter. पहला अध्याय।
verse 19 and 20. 19 और 20 आयत। For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus and Timotheus, was not yea and nay, but in him was yea. आमीन। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तिमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। Amen. Amen। Verse 20. 20 आयत। For all the promises of God are yea and amen unto the glory of God by us. क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। Amen. बोलिए आमीन। Hallelujah. हालेलुया। All the promises of God परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं are yea और वो हाँ में and amen. और आमीन में पूरा होती है। Let it be so. आमीन का मतलब ऐसा ही हो। Amen. हालेलुया। In Christ Jesus. मसीह यीशु में, Meaning मतलब the answer to our prayer is yea. हमारी सारी प्रार्थना का उत्तर एक ही है और वो हाँ है। Amen. Amen। And when it is yea, और जब वो हाँ है, when he says yes, जब हाँ हम बोलते हैं we will say amen. तो हम उसमें आमीन बोलते हैं Let it be so. कि प्रभु ऐसा ही हो, Be it so. ऐसा ही हो। What is written is written. जो लिख दिया गया है हाँ मतलब वैसा ही है। हाँ? Listen, listen, listen here. सुनिए, अभी ध्यान दीजिए। थोड़ा सा इधर ध्यान दे तो 5-10 मिनट में, घड़ी बाद में देखना, घड़ी तो हमको दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। Listen, सुनिए, don't take away from God's word. परमेश्वर के वचन में से ना निकाल, Try to listen to God. बहुत ध्यान से सुने। All the promises of God. परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, What is it? उसमें क्या है? Spoken by God's mouth. प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर के खुद के मुंह से निकली हैं, They cannot change. वो बदल नहीं सकती। Amen. आमीन। Amen. आमीन। When it cannot change, जब वो बदल ही नहीं सकती, it is yes. यानी कि वो हर बार हाँ ही है। Amen. हालेलुया। When it cannot change, जब वो बदल ही नहीं सकती, we will say amen. तो हम उसमें हर बार आमीन और आमीन ही बोलते हैं। Let it be so. ऐसा ही हो प्रभु। Earlier days, पुराने समय में what was said. जो आदमी उन दिनों में कह दे, कह दिया गया है। Even the blessings which are proclaimed or proclaimed, जो आशीष किसी आदमी ने किसी के ऊपर दे दी, उसको वापस ले नहीं सकता। during the time of Esther, एस्तर के दिनों में the decree of the king राजा का जो आदेश निकला, was written is written. वो लिख दिया गया, मतलब वो बदल नहीं सकता। Daniel's time, दानियल के समय में the law of Media, Persian law could not be changed. मादी और फारसी लोगों का जो कानून था, वो एक बार यदि मुहर लग जाए बदल नहीं सकता। Even the king could not change it, राजा खुद भी उसको बदल नहीं सकता, because first he put it sealed there. क्योंकि पहले उसकी मुहर वहां पर वो लगाता है। So Daniel had to go into the lion's den, तो दानियल को इसीलिए सिंह के मांद में जाना पड़ा, because it could not be changed. क्योंकि वो कानून नहीं बदल सकता। If the word of king could not be changed, यदि एक इस पृथ्वी के राजा का कानून वचन नहीं बदल सकता है, how much more the word of God. फिर परमेश्वर के मुख की वाणी कैसे बदल सकती है? Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। People did not go back on this word. लोग वापस उसके वचन में नहीं गए। When Herod told to the half of my kingdom ask me, और हेरोदेस ने जब बोला आधा राज्य तक मैं दे दूंगा, and the request was against his will, और उसके मर्जी के खिलाफ जब चीजें हुई, but because of what he said, परंतु राजा ने लापरवाही में जो बोल दिया था उसके कारण the word of the king stands. राजा का मुंह का शब्द स्थिर रहता है। How much more the word of the King of Kings. कितना बढ़कर राजाओं के राजा का शब्द जो कहा गया है। Amen. आमीन। All the promises of God परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं हमारे लिए लिखी हैं, are yea. वो हाँ है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Are yea. वो हाँ है।
Healing? चंगाई? Yes. हाँ है, It is written. क्योंकि लिखा है, By the stripes of Christ Jesus I am healed. यीशु के कोड़ी खाने से तू चंगा हो चुका है। Amen. Deliverance? छुटकारा? Yes. हाँ, It is written. लिख दिया गया है। Call on me in the day of trouble and I will deliver you. संकट के दिन मुझको पुकार और मैं तुझको रिहाई दूंगा। Amen. Your supplies? तेरी प्रावधान, My God shall supply all your needs through his riches in glory by Christ Jesus. मेरा परमेश्वर तेरी सारी जरूरतों को स्वर्ग में अपने धन से पूरी करेगा। What is written is written. एक बार वो लिख दिया गया है, अनंत काल के लिए लिख गया। Amen. Hallelujah. What has been spoken is spoken. जो एक बार बोल दिया गया है वो बोल दिया गया है। So I will trust the word of God. इसलिए अब आज मैं इस वचन पर ही भरोसा करूंगा। This morning आज की सुबह we are not going to go from this place without placing your petition before God. हम इस स्थान से वापस बिना अपने निवेदनों को प्रभु के सामने दिए लौट के नहीं जाएंगे। It will have no meaning of your coming here. अन्यथा आपका इस जगह में आने का कोई मतलब नहीं है Just come and then go. कि आप केवल यहाँ पर आकर चले जाएं। No. नहीं, Receive something. प्रभु से कुछ पाकर जाना है। I believe. मैं विश्वास करता हूँ, Help me overcome my unbelief. प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। The evil spirit came out that same hour. वो गूंगी बहरी आत्मा उसी पल उसमें से निकल गई। Amen. आमेन। And the child lay as if he is dead. और वो बच्चा चिल्लाकर वहीं पड़ा रहा जैसे मर गया हो। And the multitude again had to say something. फिर उस अविश्वासी भीड़ के पास कुछ अविश्वासी वचन थे। मर गया। लोग कहने लगे वो मर गया। बोला था सीरियस कंडीशन था उसका। बोला था बहुत गंभीर है दशा उसकी। लुटवा दिया नीचे, खत्म। देखो जमीन में लेट गया, खत्म हो गया। Don't give your opinion too early. बहुत जल्द अपनी राय मत दीजिए। Let Christ do his job. यीशु मसीह का काम पूरा होने तक रुकिए। Amen. Bible says हालेलुया। बाइबल कहती है Jesus went, यीशु गया, held him by the hand, उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया lifted him down. और वो खड़ा हो गया। हालेलुया। Hallelujah. वंडरफुल लॉर्ड। The disciples asked him, और चेलों ने एकांत में उससे पूछा, why couldn't we do it? हम उसे क्यों नहीं निकाल सकते? If you have failed, tell Jesus. यदि आप कहीं पे असफल हुए हैं, एकांत में यीशु के पास उस बात को जरूर बोलना। Amen. मैन, He will turn your failure into victory. वो तेरे उस पराजय को जीत में बदल देगा। यस। Amen. मैन। Now see the scene change. अब जरा देखिए दृश्य को। The same Peter, वही पतरस, same disciples, वही चेला, signs and wonders are taking place. उसके हाथ से चिन्ह, चमत्कार, सामर्थ के काम, Lame are walking, लंगड़े चल रहे हैं, blind are seeing. अंधे आदमी की आंख खुल, Wherever the disciples went, जहां भी ये चेले गए there were signs and wonders. वहां चारों तरफ चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। Same unbelieving disciples. यही जिनको लोगों ने अविश्वासी कहा था, जो अविश्वास And करते the थे, Holy Ghost came upon them. जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन पर आई, Changed the whole scenario. पूरा देश का परिदृश्य बदल दिया। Amen. And the people would say, और लोग कहने लगे, these men who have turned the world upside down, they have come here. इन लोगों ने जिन्होंने पूरी दुनिया को उलट पुलट कर दिया है, हमारे नगर में भी आए हैं। God can do the same thing for you. परमेश्वर आपके लिए भी वही चीज कर सकता है। Weeping may endure for the night, किसी को हो सकता है पूरी रात भर आंसू बहा के रोना पड़े, joy will come in the morning. परंतु पह फटते ही आनंद लौटेगा। Hallelujah. हालेलुया। All the promises of God परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं are yea वो हाँ है, and amen आमेन है, for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए। Amen. आमेन। So even as we spend some time जैसे अभी हम कुछ समय बिताते हैं, asking God, परमेश्वर से मांगे, do something new in my life. प्रभु मेरे जीवन में आज अभी Do something new. कुछ नया कर, Do something wonderful in my life, O Lord. मेरे जीवन में कुछ अद्भुत कर प्रभु। Amen. आमेन। Do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my
something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord. Lord, you said, whatsoever you shall ask in my name, परमेश्वर तूने कहा मेरे नाम में तुम जो कुछ भी मांगो I will do it. तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। And all things are possible to them that believe. और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। This morning we say, आज सुबह हम बोलते हैं I believe. मैं विश्वास करता हूँ। Not only I believe, Lord, न केवल विश्वास, I receive it मैं उसे ग्रहण भी करता हूँ उस चीज को by faith. विश्वास से ले लेता हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We thank you, Father, for touching the sick and healing them. धन्यवाद पिता बीमारों को छूने और चंगाई देने के लिए। We receive that healing by faith. हम इस चंगाई को विश्वास के साथ लेते हैं, ग्रहण करते हैं। धन्यवाद। We know you are not a God who lies. हम जानते हैं कि तू वो परमेश्वर नहीं जो झूठ बोलता है। Yes, Father. पिताजी, Thank you for this privilege. इस बड़े सौभाग्य के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Ask anything. जो तूने कहा जो कुछ भी मांगो। If we being evil know how to give good gifts to our children, यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हो, shall not your heavenly Father give you all things freely? तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें सब कुछ सेंतमेंत नहीं देगा? May the church be blessed this morning. कलीसिया आज सुबह आशीष को पाने पाए। May they receive every request they have placed before you. हर एक निवेदन जो उन्होंने तेरे सन्मुख रखा है उसके लिए You have already given them, help them receive it, Lord. प्रभु तूने उन्हें पहले उत्तर दे दिया है। इनकी मदद कर कि वो उस आशीष को ग्रहण कर ले We go home rejoicing, Father. और खुशी के साथ अपने घर को लौट कर जा सके। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।